इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 7 का जो संस्कृत का चैप्टर 4 है, चतुर्थ पाठ आगच्छ भोजनम कुर्याम, उसको पढ़ने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर को आप कहीं ना कहीं से, मैं समझता हूँ आपने लिख लिया होगा, मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आंसर तब तक आपको अच्छे से दिमाग में नहीं रहेगा, याद नहीं होगा, जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा। और एक बार जब तक आप स्टोरी नहीं समझोगे तो मेरे साथ पढ़ो, चीज़ें आपके लिए अमृत जैसा यानी कि बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हो रही है, इस डायग्राम को, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं और इस बेसिस पर चीजें हम समझेंगे। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकाया सह मनोरंजनाय एकम् उद्यानं गच्छन्ति। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। यानी कि एक स्कूल है, एक उस स्कूल में जैसे टिफिन होता है आपके स्कूल में, जब लोग लंच के टाइम में खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उद्यान की बात जो की गई है इसमें, वो गार्डन, उद्यान मीन्स गार्डन। और वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर सारे बच्चे खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर मैम भी उनकी है। अब उसके बाद क्या हो रही है, अध्यापिका भो छात्रः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न। छात्रा अति उत्साहेन कृतम आचार्य सम्यक कृतम। अध्यापिका ने कहा कि चलो हम कुछ चीज पर बात करते हैं, तो छात्रा ने कहा हाँ मैडम हम बात करेंगे उस चीज पे। अब बात किस पे होगी, तो अध्यापिका तर्हि आगच्छत अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनं करिष्यामः। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवन्ता भोजने। तुम लोग जो भोजन कर रही हो वो दिखाओ कि किस किस के पास कौन कौन सा भोजन यानी कि खाना है। तो उसके बाद अध्यापिका ये भी बोलती है भोजने। उसके बाद देखो, सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शयन्ति पर कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्। सभी बच्चे अपना अपना भोजन दिखाते हैं, लेकिन किसी के भोजन में शाकम, शाकम मतलब होता है हरी पत्तेदार सब्जी, और रोटिका मीन्स होता है रोटी, किसी में रोटी और सब्जी नहीं थे। उसके बाद अध्यापिका बोलती है प्रियः छात्राः चिन्तयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनं किमर्थम कुर्मः। अध्यापिका बोलती है कि तुम लोगों को पता है कि हम भोजन आखिर करते क्यों हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते तुम वद। उसके बाद सुजाता बोलती है, सुजाता भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजन से हमें शक्ति मिलती है और भोजन शक्ति के कारण ही हमारा शरीर, ताकत के कारण ही हमारा शरीर सारा काम कर पाता है। अब यहाँ पर अध्यापिका बोलती है शोभनम मानव अधुना त्वं वद भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते। मानव से बोलती है कि भोजन से शक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है। तो इस पर मानव यानी कि मानव बोलता है शरीरस्य कोशिकासु या कचित अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्येत। यानी कि कोशिका बोलते हैं सेल को। सेल के बारे में आपने 6 में, 5 में और 7 में भी पढ़ा होगा साइंस में। जो सेल होती है हमारी बॉडी में होती है और हर तरह का ऑर्गन किसी खास तरह के सेल से बनता है, उसे ही हिंदी में कोशिका बोलते हैं और संस्कृत में कोशिकासु बोलते हैं। अध्यापिका मानव बोलता है कि जो खाना हम खाते हैं उस खाना से ताकत हमारे सेल यानी कि कोशिका को मिलती है और ये हमारी कोशिका की सारी जरूरत को पूरा करता है, इसीलिए हमारा शरीर ताकतवर और ठीक रहता है। इस पर अध्यापिका बोलती है शोभनम उक्तम किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्ण भवति। मतलब भोजन से किस प्रकार से हमारा शरीर शक्तिपूर्ण होता है उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहती थी अध्यापिका जो बच्चों से। तो अनुजः बोलता है नहीं आचार्य पौष्टिक भोजनेन। मतलब जब अध्यापिका बोलती है किम येन केन अपि भोजनेन शरीर शक्तिपूर्ण भवति, तो फिर से अनुज बोलता है कि पौष्टिक भोजन अगर करें ना तो उससे शरीर हमारा हमेशा शक्तिपूर्ण रहेगा। अध्यापिका फिर बोलती है शोभनम कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति। अच्छा, अध्यापिका बोलती है कि आखिर पौष्टिक भोजन होता क्या है। तो मनीष्वनी बोलती है अहम कथयामि पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। यानी कि पौष्टिक का मतलब हुआ संतुलित भोजन। संतुलित भोजन उसे ही बोलते हैं जैसे आपके साइंस के बुक में बैलेंस डाइट बोला जाता है। तो यानी कि हमें बैलेंस डाइट यानी कि संतुलितम भोजनम करना चाहिए। फिर सुधीरा
यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्थः जलम रुक्षांशः विटामिन च इति। इस पर सुधीर बोलता है जिस भोजन में सारी चीजें होती हैं, यानी कि प्रोटीन तो आप जानते हो, वसा बोलते हैं फैट को, ठीक है, जिसमें फैट भी हो, खनिज पदार्थ, खनिज बोलते हैं मिनरल्स को, जो कि आपने साइंस के बुक में मिनरल्स पढ़ा होगा, उसे खनिज बोलते हैं। जलम बोलते हैं जल को, और रुक्षांशः बोलते हैं फाइबर्स को, जो कि फलों में सब्जियां में फाइबर होती है जो हमें खाना को पचाने में हेल्प करता है, उसे हम रुक्षांशः बोलते हैं। और विटामिन होती है। अध्यापिका बोलती है शोभनम एतः तत्वः किम भवति। अध्यापिका बोलती है कि ये सारे तत्व क्या होते हैं। प्रगति बोलती है प्रोटीन इते तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। तो प्रगति बोलती है प्रोटीन इत्ते तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। नई कोशिकाओं से मतलब वो हुआ, कोशिका बोलते हैं सेल्स को। किसको बोलते हैं? सेल्स को। और प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है तो नए नए सेल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अश्मभ्यम नव शक्ति यक्षत। कार्बोहाइड्रेट और वसा से नई नई शक्तियां मिलती है। अध्यापिका, अब अध्यापिका बोलती है सुष्ठु कथितम आदित्य कथयतु खनिज पदार्थः किम कुर्वन्ति। खनिज यानी कि मिनरल्स को बोलते हैं खनिज। तो खनिज हमारी बॉडी में क्या करता है? तो आदित्य बोलता है खनिज पदार्थः अस्माकं शरीरं पोषणं लभते एतेषां अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। खनिज पदार्थ जो होता है वो हमारे बॉडी को पोषण देता है, यानी न्यूट्रिशन देता है, हमारी बॉडी को ताकत देती है। अगर खनिज की यानी कि मिनरल्स की कमी हो तो अनेक रोग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लता। उसके बाद लता बोलती है खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति एतानि विना शरीरं शक्तिहीनं भवति एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यते। लता बोलती है खनिज पदार्थ जो होते हैं यानी कि मिनरल्स जो होते हैं उसमें लौह तत्वम होते हैं। लौह तत्वम को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं और आयोडीन होते हैं। आयोडीन उसे ही बोलते हैं जो नमक में होता है। आयोडीन होते हैं। कैल्शियम उसे बोलते हैं जो दूध में होता है। उसके बाद इति तत्वानि भवन्ति एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति। इसके बिना हमारा शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, जिसमें ताकत ही नहीं रहेगा। एतानी तत्वानी शाकेभ्य, ये जो होते हैं हरी साग सब्जियां जो होती हैं उसे शाकेभ्य बोलते हैं। तो साग सब्जी में होता है ये। फलेभ्य में होता है जो खनिज पदार्थ होते हैं, इतने टाइप के खनिज पदार्थ, वो शाकेभ्य में होता है। फलेभ्य में होता है। दुग्धात में होता है यानी कि दूध में होता है। लवणात बोलते हैं साल्ट यानी नमक को, तो लवणात में होता है। चापी प्राप्यंती, और उन सबसे हमें प्राप्त होता है। उसके बाद श्यामा बोलती है आचार्य रुक्षांशः के भवन्ति का च एतेषां उपयोगिता। अगर हम रुक्षांशः की बात करें तो इसके बारे में मैंने अभी तुरंत ही कुछ देर पहले आपको बताया। रुक्षांशः मतलब होता है फाइबर, जो हमारे फल में सब्जी में होता है और हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो श्यामा बोलती है कि रुक्षांशः यानी कि फाइबर भी कुछ होता है और ये भी, इसके भी कुछ यूज होते हैं। इस पर अध्यापिका बोलती है रुक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकः भवन्ति। रुक्षांशः यानी कि फाइबर भोजन के पाचन क्रिया में सहायता करता है। एतेदर्थम अपक्वाशाकं फलानि कर्कटिका चर्ममिट्टः आदयः प्रतिदिनं खादित्वा विवेक कथयं किम ज्ञातम। अगर हम बात करें अपक्वाशाकम, शाक मतलब होता है सब्जियां, आप जानते हो। अपक्वाशाकम मतलब होता है कच्ची सब्जियां। फलानी मतलब फल, आप जानते ही हो। कर्कटिका एक वर्ड आपको दिखा होगा, इसको बोलते हैं ककड़ी, जो आपके बुक में भी दिया गया है यहाँ पर नीचे में। तो ककड़ी होता है। चरमटी मतलब होता है खीरा। आदयः, यहाँ पर आदयः दाल, ठीक है। प्रतिदिनम खादित्वा विवेक कथम, इससे अगर प्रतिदिन खाते हैं तो फाइबर हमें मिलता रहेगा, यानी कि रुक्षांशः मिलता रहेगा। आज विवेक बोलती है आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम तंडुला
सूपः, सूपः की बात करें तो दाल को सूप बोलते हैं। घृतम, नवनीतम, नवनीतम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद है रोटिका फलानि शाकानि च खादित्वानि तदैव वयम स्वस्था भविष्यामः। विवेक बोलता है कि अगर मैम हम ये सारी चीज़ें अगर खाएं जिसमें दुग्धम आ गया, दूध आ गया, तांडुलः आ गया। अगर हम तांडुलः की बात करें तो चावल को हम बोलते हैं तांडुलः। सूपः बोलते हैं दाल को, घृतम बोलते हैं घी को, नवनीतम बोलते हैं जो बाकी चीज़ें सब मिला के बनता है, रोटिका बोलते हैं रोटी को, फलानी बोलते हैं फल को। ये सारी चीज़ें अगर हम डेली खाते हैं, शाकानी साग सब्जी को, इसको अगर हम डेली खाते हैं तो क्या हम हेल्दी रहेंगे? तो अध्यापिका बोलती है शोभनम सम्यक ज्ञातम आगच्छत भोजनम कृत्वा गृहं चालम सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया वश्यानाम प्रति गच्छन्ति। अगर सभी तरह की भोजन हम करते हैं तो हम हेल्दी पक्का रहेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं, इसके व्याकरण के भी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं। तो सारी चीजें मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।